जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सब उनके सहजी बच्चे, देवी के भक्त, भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से और भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य देशों से भी इस सामूहिकता में उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो सहज योग ध्यान धारणा का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए सर्वप्रथम हम श्री माता जी निर्मला देवी से अनुमति लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे परम पावनी माँ, कृपा करें और आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में उतारिए श्री माता जी, जो आप अपने सबसे प्यारे बच्चों को देना चाहती हैं, प्रदान करना चाहती हैं, आशीर्वादित करना चाहती हैं माँ। हे परम पावनी माँ, हमें इस ध्यान के लिए सज्ज कर दे माँ, तैयार कर दे श्री माता जी। अपने आप को इंटरनली, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करेंगे। एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई विचार नहीं। डू नॉट थिंक, डोंट थिंक, नो थॉट्स। कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। आज हम संतुलन हेतु अपना चित्त अपनी तीनों नाड़ियों पे स्थित देवी देवताओं के मंत्रों के उच्चारण के साथ करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी कुंडलिनी शक्ति की गति होती है, दिशा होती है, उसी चक्र के देवी देवता का हम आवाहन करेंगे। बाएं से दाएं, पहले जैसे मूलाधार चक्र, बाया मूलाधार जहाँ पे श्री निर्मल गणेश जी विराजते हैं, दाया मूलाधार जहाँ श्री कार्तिकेय जी विराजते हैं, और मध्य मूलाधार जहाँ गौरी गणेश जी विराजते हैं और जिनकी कृपा से गौरी कुंडलिनी माँ चलना शुरू होती है, मध्य मूलाधार। फिर उसके बाद फिर बाएं स्वादिष्ठान, दाएं स्वादिष्ठान और मध्य स्वादिष्ठान। इस तरह से हमारी कुंडलिनी का मूवमेंट राउंड राउंड होता है और फिर बीच में वो मध्य में सुषुम्ना नाड़ी में चलती हैं। तो हम कुछ इस तरह से मंत्र लेंगे, पूरा मंत्र ना लेके। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात, श्री कार्तिकेय जी साक्षात, श्री गौरी गणेश साक्षात, श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो इस तरह से हम मूलाधार के लिए लेंगे। इसी तरह स्वादिष्ठान, नाभि और ऊपर चलते चलेंगे। चित्त के माध्यम से गौरी कुंडलिनी माँ हमारी सहायता करेंगी उन चक्रों को स्वच्छ करने में और देवी देवताओं को जागृत करने में। तो चलिए आरंभ करते हैं। अपने चित्त को पूरी तरह से
मूलाधार चक्र पे रखेंगे और मंत्र लेंगे जैसा हमने अभी बताया। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री कार्तिकेय जी साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे, पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे। देवताओं की जागृति का अनुभव लेंगे, आनंद लेंगे हर चक्र पे, तीनों नाड़ियों पे। स्वादिष्ठान चक्र, बायां स्वादिष्ठान, दायां और मध्य। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री शुद्ध इच्छा साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नाभि चक्र, श्री ग्रह लक्ष्मी, श्री राज्य लक्ष्मी, श्री विष्णु लक्ष्मी। ओम तमेव साक्षात् श्री ग्रह लक्ष्मी साक्षात् श्री राज लक्ष्मी साक्षात् श्री विष्णु लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरा चित्त नाभि चक्र पे। अब हम अपने चित्त को पहले बाएं भव सागर में रखेंगे, असत्य गुरु मर्दिनी साक्षात, और फिर आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात का मंत्र लेंगे नाभि के चारों तरफ। चित्त रखेंगे सबसे पहले बायां भव सागर। ओम तमेव साक्षात असत्य गुरु मर्दने साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पहले बाएं भव सागर पे चित्त पूरा रखेंगे। सब असत्य गुरु कुगुरुओं का नाश होगा हमारे इस मंत्र से। अब नाभि के चारों तरफ चित्त रखेंगे, आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये गौरी कुंडलिनी माँ मेरे भव सागर में सभी धर्म के 10 गुरुओं को जागृत कर दीजिए। गुरुओं की जागृति का अनुभव ले सकते हैं हम। हृदय चक्र पे आएंगे, बायां हृदय,
श्री शिव पार्वती, श्री आत्मा परमात्मा। दाया हृदय श्री सीताराम, मध्य हृदय श्री दुर्गा माता जगदम्बा। ओम तमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती, साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा, साक्षात् श्री सीताराम, साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त तीनों हृदय पे। आत्मा की जागृति महसूस कर सकते हैं। आत्मा की जागृति के साथ परमात्मा से अनायास ही मिलन हो जाता है। पूरा चित्त बाएं हृदय पे। महसूस करें शिव पार्वती की जागृति को अपने बाएं हृदय में पूरा चित्त रखें। आपने आवाहन किया है, उनका स्वागत भी करें। दाएं हृदय में श्री सीताराम, पूरा चित्त दाएं हृदय में। मध्य हृदय में श्री दुर्गा माता जगदम्बा, समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त गणों के साथ। नमन करें सभी देवी देवताओं को। चित्त से पूर्णतया समर्पित होते रहे। Enjoy the oneness with the deities residing on all the chakras. अब मध्य हृदय से बाएं विशुद्धि में आएंगे। श्री विष्णु माया का स्थान, दाएं विशुद्धि श्री विठ्ठल रुक्मिणी का स्थान, मध्य विशुद्धि श्री राधा कृष्ण विराट का स्थान। मंत्र लेंगे बाएं से दाएं और फिर मध्य। ओम तमेव साक्षात् श्री विष्णु माया, साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी, साक्षात् श्री राधा कृष्ण, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरा चित्त विशुद्धि चक्र के अंदर। और ऊपर उठाएंगे चित्त को। सबसे पहले श्री महावीर हमारी बाईं आज्ञा पे विराजित है। दाएं कान के ऊपर का एरिया, मध्य मस्तक से दाएं कान तक श्री महावीर, मध्य मस्तक से बाएं कान तक श्री बुद्ध भगवान,
पीछे उभरे हुए एरिया पे श्री महागणेश और फ्रंट आज्ञा पे श्री यीशु मेरी मंत्र लेना आरंभ करते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री महावीर भगवान साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री बुद्ध भगवान साक्षात श्री यीशु मेरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को पूरा गोल घुमा लेंगे। देवताओं की जागृति हुई है, आवाहन हुआ है, वंदन हुआ है। उनका अभिनंदन करेंगे चित्त के माध्यम से। अब हम अपने चित्त को ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा टैप करेंगे, पहले प्रेस करेंगे। श्री कुंडलिनी माँ की सहायता करेंगे ब्रह्मरंध्र से बाहर आने में। श्री माता जी के श्री चरणों को ऊपर आता हुआ देखेंगे, अंदर से बाहर आ गए हैं। श्री माता जी के सुंदर श्री चरण। हे परम पावनी माँ, आपको कोटि कोटि नमन। आपने मेरा ब्रह्मरंध्र खोला, सभी देवी देवताओं को मेरे अंदर जागृत किया, उनके गुण और शक्तियां मुझे प्रदान की। माँ, श्री सदाशिव से योग का मार्ग प्रशस्त किया। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन है। माँ, कोटि कोटि नमन है श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में सर को रख देंगे, नवा देंगे। और माँ के वंदन में 3 महामंत्र और गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति आजी श्री निर्मला देव्यै नमो। ओम तमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो। श्री गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। अपने पूरे चित्त को सहस्रार पे रखते हुए हम एक बार ऐसा मानेंगे कि सहस्रार हमारा मध्य बिंदु है, और एक बार हम सहस्त्रार से नीचे सब चक्रों को देखेंगे और फिर सहस्त्रार से ऊपर सब चक्रों को देखेंगे। तो आरंभ करते हैं अपना ये अभ्यास। सहस्त्रार से श्री माता जी के श्री चरणों से जो परम चैतन्य बह रहा है, उसको हम अपने पूरे मस्तिष्क में बहने देंगे। श्री माता जी से विनती करते रहेंगे, हे परम पावनी माँ, आप मेरे मस्तिष्क में आइए, मेरे मस्तिष्क में निवास करिए माँ। प्लीज कम इनटू माय ब्रेन, प्लीज रिसाइड इन माय ब्रेन। मदर, प्लीज कंट्रोल माय ब्रेन, मेक अ रूम इन माय ब्रेन। मेरे मस्तिष्क को आप पूर्णतया नियंत्रित करें, पूर्णतया संचालित करें माँ। इसको विकसित करें माँ, पूर्णतया जागृत करें श्री माता जी। पूरा चित्त सहस्त्रार में लिम्बिक एरिया में रखेंगे। माँ, आप सहस्त्रार स्वामिनी, कृपा करें और मेरे मस्तिष्क को, मेरे सहस्त्रार को पूर्णतया जागृत कर दे माँ। महसूस करेंगे सहस्त्रार की सभी नसें ब्रह्म रंग से, सारी नसें धीरे धीरे खुल रही हैं। पूरा चित्त सहस्त्रार में रखेंगे। अब आज्ञा चक्र पे रखेंगे, चारों आज्ञा चक्र। बैक आज्ञा श्री महागणेश, लेफ्ट श्री महावीर जी, राइट श्री बुद्ध भगवान। ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ रिस रिस के अंदर आ रहा है, ट्रिकल डाउन हो रहा है। चारों आज्ञाओं में आ गया, विशुद्धि में ले आएंगे, पूरी विशुद्धि में। श्री माता जी के श्री चरण जो सहस्त्रार पे रखे हुए हैं, वहां से परम चैतन्य आ रहा है, विशुद्धि में फैल रहा है, तीनों हृदय में फैल रहा है, धीरे धीरे बह रहा है तीनों हृदय में। बाएं हृदय, दायां हृदय, मध्य हृदय, और अभी मध्य हृदय से नाभि में जा रहा है। श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य सब चक्रों पे नीचे बह रहा है। नाभि में, भवसागर में, स्वाधिष्ठान में, मूलाधार चक्र पे। ये परम चैतन्य माँ के सीमित साकार रूप से बह रहा है।
असीमित से सीमित, सीमित से असीमित परम चैतन्य श्री माता जी साक्षात परम चैतन्य है। मूलाधार चक्र में परम चैतन्य। दोनों हाथों में भी बह रहा है, पूरे शरीर में बह रहा है, सहस्त्रार से बह रहा है सब आज श्री चरणों से माँ के। हमारे दोनों कंधों से होता हुआ हमारे हाथों में आ रहा है, दोनों हाथों में, लेफ्ट एंड राइट। अब हम मूलाधार से ऊपर चलेंगे। मूलाधार श्री गणेश जी को नमन, स्वादिष्टान श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। नमन है माँ आपको। नाभि पूरी सृष्टि की पालना करने वाले श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन। पूरा चित्त देवी देवताओं पे, पूरा हृदय देवी देवताओं को समर्पित। मध्य हृदय श्री दुर्गा माता जगदम्बा। राक्षस जो भी उनके ही बच्चे थे, उनका भी वध किया हमारे रक्षण के लिए। ऐसी दुर्गा माँ जगदम्बा को नमन। सृष्टि की पूर्ण कंट्रोलर माँ को नमन। पूरा चित्त और हृदय, पूरे भाव, हर चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे चित्त रखते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। धन्यवाद स्वरूप श्री राधा कृष्ण को नमन। विशुद्धि चक्र में श्री यीशु मेरी को नमन। और सहस्त्रार पे लगातार कुंडलिनी माँ बहुत अच्छा गोल गोल घूम रही है, प्रसन्न है माँ। पूरे लिम्बिक एरिया में महसूस कर सकते हैं। अब अर्ध बिंदु चक्र सहस्त्रार का मध्य बिंदु है। नीचे की तरफ पूरे चक्र जब जागृत हो जाते हैं, तब सहस्त्रार से शरीर के बाहर की जर्नी के चक्र, अर्ध बिंदु 3-4 इंच ऊपर, बिंदु और ऊपर, वलय और ऊपर, जहाँ पे पूरे दोनों हाथ मिलते हैं, वलय चक्र। इनको महसूस करें, इन चक्रों। बहुत आवश्यक चक्र है ये। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिणा की स्थिति है ये। चारों तरफ प्रदक्षिणा वलय चक्र की। और ऊपर छोटे छोटे चक्रों के माध्यम से कुंडलिनी माँ ऊपर जाती हैं आकाश तक, और आकाश से ये परम चैतन्य माँ के असीमित रूप से बरसता है। ब्रह्मांड में फैला हुआ परम चैतन्य, जिसने हमें सहज योग दिया, वाइब्रेशंस दे, वो परम चैतन्य। एकाकारिता का अनुभव करेंगे पूरी तरह परम चैतन्य के साथ। बरसने देंगे परम चैतन्य को। स्नान करेंगे परम चैतन्य से। भीगते रहेंगे नीचे, पूरी तरह तैयार होंगे
माँ की अमृतवाणी सुनने के लिए। एक त्रिकोण की तरह बैठे हुए हैं हम, दोनों हाथ गोद में, ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ब्रह्मरंध्र, पूरा एक त्रिकोण, और उसके ऊपर मध्य में शिखर से, शीर्ष से परम चैतन्य बह रहा है। त्रिकोण के दोनों तरफ भी गिर रहा है, मध्य में भी जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर और शरीर के चारों तरफ। पूर्ण एकाकारिता परम चैतन्य के साथ, श्री माता जी के साथ। माँ की अमृत वाणी सुनेंगे, इसी अवस्था में बने रहें। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जब शिव जी की बात करनी है तो उसका प्रारंभ उत्पत्ति से ही होता है, इतने वो आदि है। यानी परमेश्वर का जब पहला स्वरूप प्रकटित होता है, यानी मैनिफेस्ट होता है, जबकि वो ब्रह्म से प्रकाशित होते हैं, उस वक्त उन्हें सदाशिव कहा जाता है। इसीलिए शिव जी जो है इनको आदि माना जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी वृक्ष को पूर्णतया प्रकटित होने से पहले उसका बीज देखा जाता है, और इसीलिए उसको बीज स्वरूप कहना चाहिए। इसीलिए शिव जी की अत्यंत महिमा है। उसके बाद उनके प्रकटीकरण के बाद उन्हीं के अंदर से शक्ति अपना स्वरूप धारण करके आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। वही आदि शक्ति परमात्मा के तीनों रूपों को अलग अलग प्रकाशित करती है, जिसको आप जानते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने शिव शंकर है। यानी एक ही हीरे के तीन पहलू आदि शक्ति छानती है। और जब प्रलय काल सारी सृजन की हुई सृष्टि, सारा मैनिफेस्टेड संसार विसर्जित होता है, उसी ब्रह्म में अवतरित होता है, तब भी सदाशिव बने ही रहते हैं। और उनका संबंध परमात्मा के उस अंग से हमेशा ही बना रहता है, जो कभी भी प्रगटीकरण नहीं होता है, जो कि एक नॉन बीइंग है। परमात्मा की जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो बीइंग से होती हैं, और जो नहीं होती है वो नॉन बीइंग की हमेशा बनी ही रहती है। उसमें सदाशिव का स्थान वैसा ही है जैसे एक हीरा टूट जाए, बिखर जाए, कितना भी मिट जाए, उसके कण कण भी हो जाए, तो भी वो चमकता ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होती उसकी चमक। उसी प्रकार सदाशिव का स्थान है। सदाशिव से स्थिति बनती है, और संसार के सृजन में जब तक स्थिति नहीं बनेगी तब तक कोई भी सृजन नहीं हो सकता।
पहले स्थिति बनाई जाती है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व लाना पड़ता है किसी भी चीज का। अस्तित्व सदाशिव के ही शक्ति से होता है। इस कारण सृजन में उनका वही हाथ होता है जैसे किसी बड़ी भारी हवेली में या भवन में उसके नींव का होता है, उसके फाउंडेशन का होता है। वो दिखाई नहीं देती, जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। उसी तरह सदाशिव हमारे अंदर भी हृदय में निवास करते हुए आत्मा स्वरूप होते हैं। जब तक वे अपने हृदय में आत्मा स्वरूप स्थित होते हैं तभी तक हमारा इस संसार में जीवन चलता है। जिस दिन वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं उसी दिन हम लोग खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से हम निकल जाते हैं और हमारी स्थिति परलोक में हो जाती है। शिव जी, आप जानते हैं कि हमारे सूर्य नाड़ी पर वास करते हैं, चंद्र नाड़ी पर वास करते हैं, और चंद्र नाड़ी पर बैठे हुए वे स्थिति का सारा कार्य अपने अंदर करते ही हैं। लेकिन हमारा जो प्राण है उसकी भी स्थिति वो बनाए रखते हैं। शिव जी के बगैर हमारे प्राण नहीं चल सकते। अब ये काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, वो मेरी किताब में मैंने काफी खोल करके कही हुई है। शिव जी का स्वरूप, वे एक परम सन्यासी, जैसे कि परमात्मा का एक स्वरूप है कि वो अंदर से संन्यास, वो किसी वजह से ये रचना नहीं करते, उनको कोई कारण नहीं है, वे अपने करते हैं, उनकी विम है, उनका मजा है, वो अगर चाहे तो रचना करते हैं, नहीं तो उसे तोड़ देते। एक संन्यास्त आदमी संसार में जो बहुत से विराजते हैं वे उनके प्रतीक हैं। मेरे संन्यास से अर्थ जो दुनिया में माना जाता है उससे नहीं, आप सब जानते हैं। संन्यास उसे कहना चाहिए जो आदमी सेल्फ रियलाइज होकर के उस दशा में पहुंच गया है जहां वो साक्षी, अंदर से वो संन्यास्त होता है, बाहर से सारे संसार में रहते हुए भी वो महान संन्यास। उसमें कुछ किसी से बताना नहीं पड़ता कि मैं सन्यासी हूं, मैंने संन्यास ले लिया। लेकिन जो अंदर से मन हमारे अंदर संन्यास ले लेता है, जो अंदर से संन्यास्त हो जाता है, वो स्वरूप श्री शिव का है। और जो संसार में हम विराजते हैं और संसार के जो कार्य करते हैं और संसार में जितने भी हम भोगते हैं, वो भोक्ता स्वरूप परमात्मा का जो है वो उनका श्री विष्णु का स्वरूप है। इसलिए विष्णु के स्वरूप में वो भोक्ता है, शिव जी के स्वरूप में वो संन्यास, और ब्रह्मा के स्वरूप में वो सृजन करने वाले, सृजन कार्य करने वाले करता है। इस सन्यासी के और दृष्टि करने से एक अजीब सी चीज दिखाई देती है कि नील वर्ण का इनका शरीर, क्योंकि ये चंद्रमा के लाइन पे बैठे हुए हैं, इनके गले में, हाथ में सर्प लपटे हुए हैं, इनका सारा ही अलंकार सर्पों से हो जाता है। सर्प शीतल होते हैं, शांत होते हैं, दाहकता को पीते हैं, और वो अपने ऊपर सर्प को पाले हुए हैं। माने संसार का जितना भी दुष्ट, जितना भी विपरीत, जितना भी डंक, जितनी भी जबरदस्त चीजें संसार को नष्ट करने वाली है, सबको अपने शरीर में समाये। दुनिया भर का
और गरल वो पिए हुए अपने, आप जानते हैं कि उन्होंने गरल को शुरू में ही सारा पी लिया, और जो कुछ भी गरल संसार का होता है वो अपने अंदर पीकर संसार को ठंडा रखते, संसार को सुख देते। जो कुछ भी मर जाती है, चीज खत्म हो जाती है, वो सारी ही उनके राज्य में जाकर बसती है। और जो बेकार के लोग होते हैं, जो महादुष्ट होते हैं, उनके कारागार भी उन्हीं के चरण धूलि से बंद हो जाते हैं। वे लोग बंदिश होते हैं शिव जी की कृपा से। उनके सर पे चंद्रमा का राज्य है। चंद्रमा स्वतः लक्ष्मी के भाई है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने साले को उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। बहुत ही उनका अजीब सा वर्णन कवियों ने किया हुआ है, और बहुत सुंदर उनके सर पे गंगा का बोझा उन्होंने उठाया हुआ है। माने वो सबका गर्व हरण करने वाले। गंगा जैसी गर्भवती को भी उन्होंने अपने जटा में बांध लिया। इतनी उनकी जटाएं जबरदस्त है। मनुष्य में जो अहंकार होता है उसे भी वो अपने अंदर पी लेते हैं, और इसी प्रकार वो संसार की अहंकारी लोगों से रक्षा करते। वो अतुलनीय है, उनका कोई वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही असाधारण एक शक्ति है जो किसी भी देव देवताओं में नहीं है। वो है क्षमा की शक्ति। वे दुष्ट से दुष्ट महादुष्ट को भी क्षमा कर सकते हैं। जिन्हें गणेश जी क्षमा नहीं कर सकते, जिन्हें यीशु मसीह नहीं क्षमा कर सकते, उनको भी सदाशिव क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी क्षमा मांगनी होती है, बोलायचं नाही जानाच्या वेळेला कृपा करू, जब भी क्षमा मांगनी होती है तो उन्हीं से क्षमा मांगी जाती है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसे गणेश बिल्कुल नहीं क्षमा कर सकते। जिसे कि हम कहते हैं कि सिन अगेंस्ट द मदर, माँ के खिलाफ कोई सा भी पाप करना, जितने भी सेक्स के पाप हैं उसको श्री गणेश कभी भी नहीं माफ करते, कभी नहीं कर सकते। उनको बहुत मुश्किल है मनाना। जीसस क्राइस्ट भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ महादेव, श्री शंकर समर्थ है। उनकी बात को ये दोनों भी नहीं टाल सकते। इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास क्यों करते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रथा कौन से आधार पर बनाई गई। या तो किसी 420 लोगों ने शास्त्रों में ये बात लिखी गई। आज के दिन उन्होंने गरल किया था, और आपको भी आज के दिन हर चीज खाने की इजाजत है कि आज आप गरल भी पी लें। तो आज आपने बराबर निकाल लिया कि आज तो हम उपवास करेंगे। मेरा आज इतने जोर से हृदय चक्र से खिंचाव पड़ रहा है। जिस जिस सहज योगी ने आज उपवास किया है, मेरे हृदय चक्र को खींचे जा रहा है। अंधाकरण नहीं करना चाहिए सहज योगियों को। सोच लेना चाहिए कि जो दिन बड़ा ही सेलिब्रेशन का इन्होंने गरल पी करके संसार में विजय प्राप्त की, उस शिव जी का जब इतना बड़ा महोत्सव है, उस दिन भूखा मरना किसने बताया है? जिस दिन मनुष्य खुश होता है उस दिन ज्यादा ही खाता है। आज तो 2 रोटी ज्यादा खाने का दिन है। आज सबने उपवास करके रखा हुआ है, और इसलिए शिव जी सबसे नाराज हैं। और इस चीज को शिव जी भी नहीं माफ कर सकते। तो हो गया आप लोगों का कल्याण। तभी आजकल सब दूर इतने बड़े बड़े शिव भक्तों के पहले हार्ट अटैक आता है। आज खुशियां मनाने का दिन, उन्होंने
उन्होंने सारे संसार का जो कुछ भी गरल था उसे पी लिया। जो कुछ भी अहित था, जो कुछ भी पाप था, जो भी दुष्टता संसार में फैली हुई थी, सबको उन्होंने शोषण कर लिया। ऐसे शिव जी के महान दिवस पर्व में हमको इस तरह से मनहूस काम करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के जन्म दिवस पर उपवास करते हैं तो उसके मरने पर हम लोग क्या खाना खाएंगे? सब उल्टा कारभार हमारे यहाँ चलता है। कोई मरता है तब ब्राह्मण बैठ के खाना खाते, जब कोई जन्म होता है तो सब लोग बैठ के उपवास करते घर वाले। कैसे समझाया जाए? कौन से शास्त्र में इसका आधार है? और शास्त्रों में भी महामूर्खों ने इस तरह की चीजें भर दी हैं। जिसको देखो उसने अपने शास्त्रों में दुनिया भर का अत्याचार कर। एक सोच समझ रखना चाहिए कि आज के दिन उपवास का क्या अर्थ है। सब लोग मिठाई खाएं क्योंकि आज ये मंदिरों में बैठे हुए लोग मिठाई खाना चाहते तो मिठाई चढ़ाई जाए। अभी रात भर भंग पियेंगे बैठकर और चरस खाएंगे और कहेंगे कि शिव जी खाते थे तो हम भी खा रहे हैं चरस और भंग। शिव जी तो इसलिए खाते हैं चरस और भंग कि उनको जब सबकॉन्शियस में जाना पड़ता है तो वो उसे खाते हैं, चाहे जिसे भी खा ले, उनको क्या मतलब। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है, उससे आपको कहीं जाना हो तो आपको पहले पायलट तो होना चाहिए। जो वो भंग पी करके और चरस खा के शिवजी नहीं हो सकते। वो तो शिवजी ही है जिन्होंने गरल पी लिया, और वो है जो दुनिया भर के भंग पी करके संसार के जितने भी भंग है उनका शोषण कर रहे हैं। क्या कीजिए, भंग कहाँ डंप की जाए तो उनके अंदर भर दी जाती कि भाई चलो तुम स्थिति हो, तुम पी लो, तुम गरल पी लो, तुम भंग पी लो। तो चले सब लोग भंग पीने आज भंग पी के सब लोग शिवजी हो रहे हैं। आप में से कितने लोग शिवजी के पांव के धूल के बराबर हैं? वो तो भंग इसलिए पीते हैं कि उनके अंदर रखा ही जाता है सारा भंग का स्टोर। संसार में भंग होती ही है, राक्षस भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं। इनको कहाँ रखा जाए? घर के अंदर आपके यहाँ अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। शिव जी ने कहा लाओ मैं सब दुनिया भर का गरल पीता हूँ, इसलिए उनके पास ये चीज स्टोर रखी हुई कि भाई तुम रखे रहो। तो आप लोग जो उनके नाम से भंग और चरस पीते हैं, इनसे बड़े महामूर्ख संसार में कोई है। एक सोचना चाहिए सहज योगियों के लिए कि आपको आज तक वाइब्रेशन तो कभी आया नहीं, आपने कभी जाना नहीं कि ये चीज क्या है, ये क्या आपके अंदर से बह रहा है, ये क्या आपके अंदर होना, कुछ अभिनव चीज, कोई बड़ी भारी चीज, कोई विशेष रूप की। फिर अपने विचार भी बदलने चाहिए, अपनी आदतें भी बदलनी चाहिए। हमेशा इस तरह से उल्टी बात हम क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आती। और हर एक उल्टी बात ऐसी उल्टी बैठती है कि उससे शिवजी तो उठ ही गए इस संसार से और उनको फिर से बिठाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो तांडव शुरू कर देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सब लोग विचार पूर्वक समझ करके और चले। आज उनका महान, बहुत महान दिवस है। आज से प्रॉमिस करें अगले महाशिवरात्रि से बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा। आपको हो सकता है कि विष्णु जी जैसे नहीं उनको पसंद अलंकार, उनके अलंकार और हैं। उनके लिए आप बबूत लगाइए, दुनिया भर की राख उन पे चढ़ा सकते हैं आप, सब चीज को वो तैयार है। लेकिन उन्होंने उपवास करने की बात कही हो ये तो मुझे पता ही नहीं। व्रत करना शब्द ही बदल गया, व्रत का मतलब उपवास करना हो गया। ऐसे वक्त करना चाहिए जैसे जिस टाइम रामचंद्र जी वनवास गए तब व्रत करना चाहिए। जब रिपेंटेंस की बात हो, जब पश्चाताप हो रहा हो, उस समय का उपवास समझ में आता है। अब क्या आपको
पश्चाताप हो रहा है क्या कि उन्होंने गरल पी ली? सोचने की बात। सारे संसार की विपत्ति, सारे संसार की आफतें, सारे संसार का गरल आज के महान दिवस में उन्होंने, इसलिए आज को महाशिवरात्रि कहते हैं। सारी रात उन्होंने ली अपने, रात्रि का जितना भी उनका, जितना भी डार्कनेस संसार की है, उसको उन्होंने अपने अंदर समाया। अब मैं आपके लिए कोई फोर्स तो करती नहीं हूँ, लेकिन आप करके देखिए। अभी आप निश्चय करें इसी वक्त कि अगले महाशिवरात्रि से हम उपवास बिल्कुल नहीं करेंगे, और वाइब्रेशन देखिए कितने जोर से आते, और माफी मांगे। The prayer. जय श्री माता जी। आज की अमृतवाणी में श्री माता जी ने महाशिवरात्रि के अवसर पे श्री माता जी ये प्रवचन दे रही थी, और जिसमें श्री माता जी ने हमें ये बताया कि श्री सदाशिव की क्या महिमा है, और श्री सदाशिव का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ इस पृथ्वी पे। ये उत्पत्ति में, क्रिएशन में श्री माता जी ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और यहाँ भी माँ ने जो शुरुआत में ही बोला कि जब ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म चैतन्य है, छोटा 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 चमकीला, तो जब उसका प्रकाश शिव पे पड़ा और वो एक तरह से जागृत हुए, तो सबसे पहले उन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपने शक्ति को अपने से अलग किया, जो आदि शक्ति थी। यानी शिव ने अपने आप से अलग किया अपनी शक्ति को। तो जो आदि शक्ति वही है, शिव की ही शक्ति आदि शक्ति है। फिर इस सृष्टि के लिए सबसे पहले जो जरूरी था कि वो क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर बनाए। यानी क्रिएटर मतलब ब्रह्मदेव, प्रोटेक्टर श्री विष्णु और डिस्ट्रॉयर श्री शिव शंकर। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि श्री सदाशिव और शिव शंकर में अंतर है, क्योंकि आदि शक्ति ने इन तीनों का निर्माण किया, जबकि सदाशिव जो है नॉन बीइंग है, और मतलब उनका अस्तित्व वो एक बीज की तरह है, और जो सृष्टि है उनकी वो वृक्ष है। जिस तरह से कोई बिल्डिंग है और उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन किसी को दिखता नहीं, लोगों को बिल्डिंग दिखती है। तो जो वो फाउंडेशन है वो सदाशिव है, जो उनका नॉन बीइंग पार्ट है, जो कभी प्रगटीकरण नहीं होता। प्रगटीकरण होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और फिर उनकी शक्तियां जो माँ ने बनाई। ब्रह्मदेव की शक्ति सरस्वती जी, विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी जी, और शिव शंकर जी की शक्ति पार्वती जी। तो ये हमको अंतर समझना चाहिए कि ये, और उसके बाद ब्रह्मदेव सरस्वती जी का क्या कार्य था।
सृष्टि का निर्माण करना, ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन सब का निर्माण और इनका बैलेंस, इनका अनुशासन कि किस तरह से कौन वर्क करेगा। फिर उसके बाद ये सब प्लानिंग का स्टेज था। बैकुंठ की अवस्था में ये प्लानिंग सारी हो रही थी। फिर देवी देवता बनाए गए कि कुबेर जी धन की रक्षा करेंगे, कि वरुण देव जी वायु की, और अग्नि देव, और ये सब देवी देवता बनाए क्योंकि वो उस एलिमेंट को और उस ग्रह को कंट्रोल करें। ग्रहों को बनाया गया ताकि वो सृष्टि को कंट्रोल करें, यहाँ तक कि हम लोग भी ग्रहों द्वारा ही कंट्रोल्ड है। सो अनुशासन के लिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कार्य हुआ। ठीक है। सो श्री माता जी बता रही है कि जब हमें सदाशिव और ये अंतर समझना चाहिए, और माँ ये कह रही है कि जो शिव है वो संन्यस्त है, यानी कि वो दृष्टा है और वो हमारे अंदर प्राण स्वरूप है। तो जब तक श्री सदाशिव हमारे अंदर आत्मा स्वरूप जागृत है तब तक हम जीवित हैं। और जिस दिन वो रुष्ट हो गए, वो चले गए, यानी कि आत्मा चली गई, निकल गई शरीर से, और कहाँ चली गई? परलोक में चली गई, वापस वहीं चली गई जहां उसको जाना था। जीवात्मा नीचे रह जाती है कर्मों के अकॉर्डिंग, सोल्स, स्पिरिट हमेशा ऊपर चली जाती है। सो ये रह गई यहाँ पे, और आत्मा शिव में जाकर के मिल गई, और जीवात्मा और कुंडलिनी तो नीचे ही रह जाते हैं। वो नए शरीर का निर्माण करते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं, फिर से उनके अंदर स्पिरिट आती है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। तो जो नॉन बीइंग पार्ट है श्री सदाशिव का, और जो बीइंग पार्ट है तीनों शक्तियों के रूप में जो आदि शक्ति ने जिनका निर्माण किया, और जब निर्माण हो गया तो फिर उसके बाद उनकी जो उनको चालना करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए विष्णु जी का निर्माण हुआ, और विष्णु जी को ये कार्य दिया गया। तो श्री माता जी बता रही हैं कि श्री सदाशिव ना दिखते हुए भी हर चीज में विद्यमान है, कि जैसे हीरे के छोटे 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 कितने भी हम टुकड़े कर दें, हर टुकड़े में चमक है। उसी तरह से सृष्टि के कण कण में जो भी जीवित है, प्राणी है, उसके अंदर श्री सदाशिव है, जो कि नॉन बीइंग पार्ट है, जो हमें शून्य सरोवर में मिलते हैं। वो बीज है सृष्टि का। और इस तरह से उनको जब फिर बनाया गया, जब धरती बनी तब कैसे, मतलब उनको कहाँ स्थापित किया? हर जगह श्री सदाशिव है, मतलब नॉन बीइंग पार्ट में, एक आत्मा की तरह, एक बिल्डिंग की नींव की तरह। तो ये बता रही है माँ। दूसरा मैंने ये बताया कि जो शिवरात्रि है वो क्यों मनाई जाती है? ये सबसे बड़ी रात्रि थी, क्योंकि ये वो रात्रि थी जब पूरी पृथ्वी नष्ट होने को थी, खत्म हो गई थी। देवी देवता मूर्छित हो गए थे जब समुद्र मंथन में से हलाहल निकला, विष निकला। देवी देवता भी मूर्छित हो गए थे। फिर उनको ये निर्णय लिया गया कि इसको तो सिर्फ और सिर्फ शिव ही अपने अंदर इसको गरल को पान कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि में जो भी कुछ मृत है वो शिव के ही पास चला जाता है। डंप करने का प्लेस ही वही है। जो भी चीज मृत हो गई, नेगेटिव है, खराब है, जिसको हम नहीं संभाल सकते, वो श्री सदाशिव के पास रख दी जाती है। जितनी भी आसुरी शक्तियां, असुर हैं, जितनी भी मृत और नेगेटिव चीजें हैं, उनको कहाँ रखा जाए? छोड़ दिया जाए तो वो तो सब नष्ट कर देंगे। तो उनको डंप कर दिया जाता है। जैसे हम अपने किसी भी एक चीज में एक जगह डंप कर देते हैं बेकार की चीजें सारी, उसी तरह से सृष्टि में जो वस्तुएं सकारात्मक नहीं है सृष्टि के लिए, उन सब नकारात्मक चीजों को, और मृत्यु के बाद जो भी
मतलब आत्माएं, वो सब कहाँ जाके डंप हो जाती हैं, कहाँ जाके रख दी जाती हैं? श्री सदाशिव के पास। इसी तरह से जब श्री सदाशिव ने जब हलाहल पिया था और वो भी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए थे, तो वो रात्रि थी शिवरात्रि, जो सबसे लंबी रात्रि है। फिर आदि शक्ति ने ही उन्होंने अपनी शक्तियों से सब नकारात्मकताओं का नाश किया और श्री सदाशिव की मूर्छा जागृत, मतलब मूर्छा से वापस आए थे वो। तो ये ऐसी महाशिवरात्रि का, श्री माता जी कह रही है, कितना सुंदर पर्व है, कितनी सुंदर चीज है ये। हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि शिव नहीं तो हम नहीं, शिव है तो हम हैं। तो कितनी प्रसन्नता की विषय है। और हम लोग व्रत रख लेते हैं। तो जब रामचंद्र जी वनवास गए, जो इतना दुख का मतलब पश्चाताप का वो था, तब हमें व्रत करना चाहिए, या जब किसी का मतलब शादी ब्याह, उसको शिवरात्रि को शिव शक्ति का मिलन भी कहा जाता है। जब मूर्छा के बाद शक्ति ने उनको दोबारा से लाई थी मूर्छा से वापस, तो इनको, इस लंबी रात्रि को वैसे भी जाना जाता है पुराणों के अकॉर्डिंग। तो ये कितना सुंदर बात थी कि श्री सदाशिव का जो एक तरह से मतलब जन्म या प्रगटीकरण जो हुआ, तो उसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए, पकवान खाने चाहिए। और हम भंग पी लेते हैं, तो माँ ने कहा, क्या तुम वो भंग अपने अंदर लेने लायक हो? वो तो डंप करने की जगह है। श्री सदाशिव के अंदर तो ये नकारात्मक चीजें जितनी भी है, विष है, गरल है। तो माँ कह रही है, तुम ऐसे पायलट हो, मतलब जिसको जहाज तो उड़ाना आता नहीं है और चल दिए। तो ये माँ कह रही है कि हमको व्रत नहीं करना चाहिए, हमको गरल नहीं पीना चाहिए, भंग नहीं पीनी चाहिए, और अच्छे से अच्छा खाना पीना चाहिए हमको। और श्री सदाशिव का उन्होंने नॉन बीइंग पार्ट में और बीइंग पार्ट में दोनों में हमको इस अमृतवाणी में बताया। जय श्री माता जी। तो चलिए अब हम ध्यान की तरफ अग्रसर होते हैं। आंखें एकदम बंद कर लेंगे, पूरी तरह से शांत चित्त को इकट्ठा करेंगे, मध्य हृदय मिलाएंगे, पूरा चित्त मध्य हृदय में। एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, ताकि वायु से हमारा हृदय स्वच्छ हो जाए। और फिर दूसरी बार सांस लेके रोकेंगे और जगदम्बा का उच्चारण 12 बार करेंगे। मैं उच्चारण करूंगी, आप हृदय में चाहे हृदय में बोलें या उच्चारण करें। माँ ने हृदय में बोलना बताया, क्योंकि सांस रोक के मुश्किल होता है उच्चारण करना। जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में। माँ जगदम्बा स्वरूप में हमारे मध्य हृदय में हम महसूस कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में गोल घूमती हुई ऊर्जा। श्री माता जी जगदम्बा स्वरूप में सभी देवी देवताओं के साथ, देवी की समस्त शक्तियों के साथ, अपने समस्त गणों के साथ हमारे मध्य हृदय में नमन करेंगे माँ को। बाएं हृदय में जाएंगे,
अपनी आत्मा से साक्षात्कार करेंगे। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए श्री माता जी। महसूस कर सकते हैं हम आत्मा की जागृति को। मैं एक आत्मा हूँ माँ। मैं ये मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार आदि इत्यादि कोई उपाधि नहीं हूँ माँ। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ श्री माता जी। एकदम बाएं हृदय में अंदर जाके महसूस करेंगे अपनी आत्मा को। देखिए कहाँ है ये। एक बार माँ से विनती भी कर लें जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हे गौरी कुंडलिनी माँ, कृपा करें और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दे माँ। मुझे आत्मबोध प्रदान करें श्री माता जी। उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए माँ। बहुत अच्छे। अब राइट हार्ट में अपने चित्त को लाएंगे। बहुत सुंदर। फिर से अपने मध्य हृदय में आएंगे। बहुत सुंदर है राइट हार्ट, सामूहिकता का। मध्य हृदय में आएंगे। एक बार मूलाधार पे भी चित्त ले जाएंगे। श्री गणेश जी से प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें। हे प्रभु गणेश, कृपा करें और मेरी कुंडलिनी माँ को पूर्णतया जागृत कर दें। हे प्रभु गणेश, निर्विघ्न करें मेरी ध्यान यात्रा को। प्रार्थना करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। एकाकारिता महसूस करें श्री गणेश से। हे प्रभु गणेश, मुझे अपनी समस्त गुण और शक्तियां प्रदान करें। धीरे से फिर से मध्य हृदय में आएंगे और दुर्गा माँ की समस्त शक्तियों के साथ, समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। आज्ञा चक्र पे लाएंगे। ब्रह्मरंध्र पे लाएंगे। टैप करेंगे ब्रह्मरंध्र को। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे। हाथ नीचे। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे। गौरी कुंडलिनी माँ बाहर आ रही हैं धीरे धीरे। महसूस करेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। माँ की अनुमति लेंगे।
और ऊपर की ध्यान यात्रा आरंभ करेंगे। चित्त को शरीर के बाहर ले आएंगे, 3-4 इंच ऊपर सर के अर्ध बिंदु चक्र, अर्धचंद्र के जैसा। आंखें बंद, अनुभव करें 4 इंच ऊपर इस चक्र को अपने। आपका ही चक्र है शरीर के बाहर। और ऊपर बिंदु चक्र एकदम बिंदु की तरह है, डॉट है। श्री सदाशिव यहाँ से भी हमारा रक्षण करते हैं। और ऊपर वलय, जहाँ पे दोनों हाथ मिलते हैं, वलय चक्र चूड़ी के जैसा महसूस कर सकते हैं। इस चक्र को गोल घूम रहा है ये। इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा की स्थिति। बहुत स्पीड से चित्त हमारा घूम रहा है। वलय चक्र पे आते ही प्रदक्षिणा की स्थिति बन जाती है। श्री आदि शक्ति का निराकार स्वरूप जो हमारे ऊपर सदैव विराजित है। और ऊपर चढ़ेंगे स्वर्ग की सीढ़ियों की तरह। बहुत से चक्रों के बीच में से होती हुई कुंडलिनी माँ ऊपर जा रही है। आकाश में, आकाश में, आकाश का भेदन। और ऊपर अंतरिक्ष, पूरा सौर मंडल, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सभी ग्रहों को नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। बहुत सारी आकाश गंगाएं, रंग बिरंगी नेबुलास, अंतरिक्ष। और ऊपर चलेंगे, एकदम अंतरिक्ष को भेद के, एकदम शांत। कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई गति नहीं। शून्य सरोवर, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड के परे श्री सदाशिव का निवास स्थान। आइंस्टाइन का टॉर्शन एरिया, 2 पैरेलल लाइंस जैसा। आनंद लेंगे यहाँ पे आने का। श्री सदाशिव शून्य सरोवर में विराजते हैं। चैतन्य ही चैतन्य है यहाँ। श्री सदाशिव का विशाल काय, चैतन्य से भरा हुआ स्वरूप, संन्यस्त दृष्टा स्वरूप। हे प्रभु, हमें भी संन्यस्त बना दो, अपने गुण प्रदान करो, दृष्टा स्वरूप बना दो। श्री सदाशिव समाधि में है। उनके श्री चरणों में सर रख देंगे और क्षमा याचना मांगेंगे। हे शिव शंभु, वो सभी अपराध जो श्री गणेश ने, श्री जीसस क्राइस्ट ने क्षमा नहीं किए, उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें हे शिव शंभु। इस 5 इंद्रियों से
जो भी इच्छाएं और कामनाएं आपके विरुद्ध, आदि शक्ति के विरुद्ध रही हूं, जाने या अनजाने, उनके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा करें शिव शंभु। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे प्रभु। आपने तो संसार का गरल पी लिया। मेरी नकारात्मकता है, मेरे पाप संताप तो कुछ भी नहीं है प्रभु। इनको अपने श्री चरणों में विलीन कर ले। मुझे शुद्ध आत्मा बना दे। हृदय से प्रार्थना करेंगे, चित्त पूरा एकाग्रता से श्री सदाशिव के श्री चरणों में। मुझे शुद्ध आत्मा बना दे। पाप संताप दुख कष्ट क्लेश सभी आपके श्री चरणों में समाहित हो जाए। हे प्रभु, मुझे अपने हृदय में स्थान दीजिए। मुझे अपने हृदय में स्थान दीजिए प्रभु। मुझे अपने हृदय में संभालो प्रभु, संभालो प्रभु। ऐसा कहते कहते श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे। हम एक छोटी सी लाइट बन गए हैं और उनके बाएं हृदय में समाते जा रहे हैं। समा जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे। धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करेंगे। धीरे धीरे वंदन करेंगे प्रभु का, धन्यवाद करेंगे। हे शिव शंभु, मेरे पापों को अपराधों को क्षमा करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे सशरीर शून्य सरोवर में आने के लिए अनुमति देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। ये संभव कराने के लिए अपनी शक्ति को, आदि शक्ति को श्री माता जी निर्मला देवी के अवतरण में भेजने के लिए आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद।
नीचे जाने की अनुमति दीजिए। धीरे धीरे नीचे आएंगे, अंतरिक्ष में, आकाश में, आकाश से, जो शिवलोक से गंगा की धार हमारे साथ आ रही है। प्रचंड गंगा हमारे साथ आ रही है, आकाश से हमारे ऊपर गिर रही है। गंगा स्नान करेंगे। नीचे हम समाधिस्थ बैठे रहेंगे, गंगा की धार को अपने ऊपर लेंगे और भीगते रहेंगे। स्नान करेंगे, शुद्ध होंगे। स्नान करेंगे, शुद्ध होंगे। तन मन शुद्ध हो रहा है। भीगते रहेंगे। श्री सदा शिव की जटाओं से आती हुई गंगा हमारे ऊपर। गंगा स्नान। अपने ब्रह्म रंग से अंदर लेंगे सारा परम चैतन्य, सारा परम चैतन्य। दोनों हाथों में, पूरे शरीर में, पूरे सूक्ष्म यंत्र में, रीढ़ की हड्डी से अंदर जा रहा है पूरा। ये परम चैतन्य जो हमारे अंदर बह रहा है, सहस्त्रार पे चित्त रखेंगे, पूरे घर में फैला देंगे। अपने हर कोने में घर के, अपने घर के प्रवेश द्वार पे, ताकि हमारे घर में जो भी अंदर आए उसको परम चैतन्य प्राप्त हो जाए। पूरी सोसाइटी में, पूरे शहर में, पूरे भारतवर्ष में फैला देंगे, पूरे विश्व में फैला देंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, यूके, सब जगह परम चैतन्य। ये परम पावनी माँ, इस परम चैतन्य को आप मेरे सहस्त्रार से उन सभी लोगों के हृदय में पहुंचा दीजिए जो मुझसे प्रेम करते हैं और जिनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ माँ। हे परम पावनी माँ, इस परम चैतन्य को आप उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जो मुझे पसंद नहीं करते, या तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, या उनको मैं परम चैतन्य को समर्पित करती हूँ माँ, जिससे वो मेरे ऊपर चित्त न रखें। कृपा कीजिए श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, मेरे सहस्त्रार से फैलने वाला परम चैतन्य, आप जिस प्रकार से भी प्रयोग करना चाहते हैं मेरे चित्त के माध्यम से कर लीजिए माँ। इसका प्रयोग कर लीजिए श्री माता जी। बैठे रहेंगे। Forgiveness. आवाहनं न जानामि
न जानामि तवार्चनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी I hope you have understood that the all-pervading power around us is the one that is doing Sahaja, is the one that has brought you to Sahaja, and is the one who has given you blessings, is Parama Chaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that. Now, so when you are doing this puja, please remember that you are worshipping me as Param Chaitanya. And so, you have to just think that you are dealing with reality itself. With that understanding, you have to do this puja. May God bless you. जय श्री माता जी। इसी प्रार्थना के साथ, परम चैतन्य की प्रार्थना के साथ हम आज का ध्यान सत्र यहीं समाप्त करते हैं और श्री माता जी से प्रार्थना करते एक बार फिर से चलते चलते, हे परम पावनी माँ, आपकी असीमित में जो फैली हुई परम चैतन्य की शक्तियां हैं, उससे हमें एकाकारिता प्रदान करें माँ। परम चैतन्य हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में प्रवाहित हो जाए माँ। हमें परम चैतन्य से एकाकारिता प्रदान करें श्री माता जी। महसूस करेंगे परम चैतन्य को अपने दोनों हाथों में। ऊपर से बरसता हुआ परम चैतन्य हमेशा ही बरसता रहता है। हमारी अपनी पात्रता है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। पूरा परम चैतन्य ग्रहण करते रहेंगे। ब्रह्म रंग से, शरीर के हर छिद्र से, रोम से
हे परम पावनी माँ, हम स्वयं को परम चैतन्य के हवाले करते हैं, आपकी शक्ति के हवाले करते हैं माँ। I am yours, my life is yours, everything that I have is yours, Shri Mataji. I surrender everything to the will of Param Chaitanya, to the will of Param Chaitanya, to the will of Param Chaitanya. Shri Mataji, मैं अपना जीवन पूरी तरह से परम चैतन्य के हवाले करती हूँ माँ। मैं सिर्फ एक दृष्टा बन के अपने जीवन को देख सकूं, संन्यस्त रहूं माँ, आत्मा स्वरूप बनी रहूं। श्री माता जी, ऐसी कृपा आप मुझ पे कर दीजिए श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, मैं इस जीवन को ऐसे जीऊं जिसे आप चला रही हो, और मैं सिर्फ एक अभिनय कर रही हूँ। जैसा आप चाहें वही मैं बोलूं, जैसा आप चाहें वही मैं सुन रही हूँ माँ, जैसा आप चाहें वही मैं देख रही हूँ माँ, जैसा आप चाहें वही मैं कर रही हूँ माँ सारे दिन। जैसा आप चाहें वैसी ही बनूं मैं माँ, वैसी ही बन जाऊं श्री माता जी, वैसी ही बन जाऊं श्री माता जी। अपने आप को पूरी तरह से परम चैतन्य के सुपुर्द कर देंगे हम लोग, और श्री माता जी से विनती करेंगे, श्री माता जी हम सब के साथ हर पल हर वक्त हर क्षण रहे, और वही हमारे कार्यों का संपादन करें पूरे दिन। मैं सिर्फ आपका यंत्र हूँ माँ, और कुछ नहीं। जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता। श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी एवरीवन।